हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं, देखो मुझे पता है अभी टाइम आपके पास बहुत कम है और बहुत सारे बच्चों को अभी क्वेश्चन पड़ा है कि अभी इस लास्ट टाइम पे हम क्या करें। तो देखो टेंशन मत लो, अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम बाकी है और आप इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके लिए क्या क्या करना है मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना और इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। ध्यान से सुनो, क्वेश्चंस बताऊंगी कौन कौन से अभी कंपलसरी आपको करना है इस लास्ट मिनट पे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, और नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट पे बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स के लिए, इसमें से आपको कंपलसरी क्वेश्चंस, अगर आप इसमें से कुछ नहीं भी करना चाहते तो मैं देखो क्या क्या बता रही हूँ। एनाट्रोपस ओव्यूल का तो क्वेश्चन करो कंपलसरी, ठीक है, और ये नहीं करो तो चलेगा। कंपलसरी करने वाले क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ। एनाट्रोपस ओव्यूल कंपलसरी करना है, एनिमोफिली एंटीमोफिली कंपलसरी करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये, उसके बाद देखो एनिमोफिली एंटीमोफिली, एनाट्रोपस ओव्यूल एनिमोफिली एंटीमोफिली कंपलसरी करो। टीएस ऑफ एंथर कंपलसरी करो। उसके बाद देखो सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट की डायग्राम करो, और डबल फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट डायग्राम एंड सिग्निफिकेंस करो। ओके, लास्ट मिनट पे अभी क्या क्या करना है बता रही हूँ, अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेबल के लिए तो एटलीस्ट नाम पढ़ के रखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी लेबल के लिए नाम पढ़ के रखो। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आपको जो है ना ज़्यादातर पूरा डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो इसीलिए सिर्फ इसे पढ़ के रखना है। टीएस ऑफ ओवरी अच्छे से करो डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन, टेस्टिस का भी डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन करो, स्पर्म का करो, मतलब कि इस चैप्टर से समझ गए होंगे आप। इसकी डायग्राम और इसका सिर्फ पढ़ के लेना है। ओवरी और टेस्टिस का डिटेल में आपको याद करना है, स्पर्म का भी डिटेल में याद करना है। आरसीएच प्रोग्राम कंपलसरी करो, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, 4 लाइन ही है, नोट्स मैंने दे दिए हैं। बर्थ कंट्रोल पे भी 4 लाइन याद करो। फिर बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन और डायग्राम तो करना है। ओके, लास्ट मोमेंट में भी क्या क्या करना है बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। इनहेरिटेंस में से क्या क्या करोगे आप? इनहेरिटेंस में से मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस तो कंपलसरी करो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस ये तो कंपलसरी करना है। ये 2 लाइन का है, ये 2 लाइन का है, ये 4 लाइन का है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन कंपलसरी करो। उसके बाद अब इसमें से कंपलसरी प्लियोट्रॉपी पे नोट करो। ओके, उसके बाद मेंडल सक्सेस के रीजन करो, 4 लाइन में है। उसके बाद देखो आप कुछ नहीं करोगे तो ये तो करो, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ये वाला क्वेश्चन करो। उसके बाद एक और बताती हूँ मैं आपको, हाँ, किलर फिल्टर सिंड्रोम और थैलासेमिया के 4 पॉइंट्स करना है, ठीक है, इसके 4 पॉइंट, इसके 4 पॉइंट, और क्रोमोसोम की डायग्राम तो एटलीस्ट करके रखो, ठीक है। अब चलो चैप्टर नंबर 4 पे। मोलिकुलर बेसिस में आपको देखो ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट और हर्शियन एक्सपेरिमेंट की डायग्राम्स करो, कुछ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट इनके डायग्राम करो। उसके बाद देखो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में का डिफरेंस करो, मतलब क्या आपको इजीली याद हो सकता है डिफरेंस। ये तो डेफिनेशन है, कोडन एंड कोडिजन की डेफिनेशन कर सकते हो आप। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, इस चैप्टर से कंपलसरी किया जाने वाला क्वेश्चन ये, डीएनए रेप्लिकेशन कंपलसरी करना है। उसके बाद ये इसमें से और देखो जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक करना है कंपलसरी। इसमें से कंपलसरी किए जाने वाले क्वेश्चन डिटेल में डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स, डीएनए फिंगरप्रिंट और उसके एप्लीकेशन, ओपेरॉन एंड लैक ओपेरॉन और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्वेश्चन कंपलसरी करना है। समझ गए कौन कौन से करना है? ओके, ये 4-5 क्वेश्चन तो इसमें से कंपलसरी होने चाहिए आपके। डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, डीएनए आरएनए में का डिफरेंस, जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक, डीएनए फिंगरप्रिंट और उसके एप्लीकेशन, ओपेरॉन लैक ओपेरॉन के कंसेप्ट और डायग्राम, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। इतना तो कंपलसरी इसमें से करना है आपको। अब ओरिजिन एंड इवोल्यूशन पे आते हैं। अब इसमें से देखो आपको क्या क्या करना है। क्रोमोसोमल एबर्शन एक कंपलसरी करो, नेडरथलमैन की कैरेक्टरिस्टिक कंपलसरी करो। उसके बाद बताती हूँ, और कनेक्टिंग लिंक एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, सिर्फ डेफिनेशन एग्जाम्पल, इसके 4 पॉइंट, इसके 4 पॉइंट, इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल, इसकी भी डेफिनेशन एग्जाम्पल। उसके बाद जेनेटिक फ्लो की डेफिनेशन करो, आइसोलेशन और उसके टाइप्स करो, डेफिनेशन और टाइप्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और डिस्टिंग्विश, ठीक है। क्या क्या समझ गए?
इसकी डेफिनेशन करो, क्रोमोसोमल एबर्शन की सिर्फ डेफिनेशन, नीडरथलमैन के 4 कैरेक्टरिस्टिक, कनेक्टिंग की डेफिनेशन एग्जाम्पल, वेस्टिजुअल ऑर्गन की डेफिनेशन एग्जाम्पल, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, आइसोलेटिंग टाइप्स के डेफिनेशन और इसके टाइप मैं दे देती हूँ, और इसके मैकेनिज्म आपको 6-7 लाइन का करो, डिस्टिंग्विश भी करना है ह्यूमन और एपमे का। अब चैप्टर नंबर 6 से कंपलसरी किए जाने वाले क्वेश्चन देखो, ये तो करो, ये 4 डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर, 4 डेफिनेशन करो, वाटर के प्रॉपर्टीज करो, कंपलसरी इजी क्वेश्चन है। और ये देखो, ये रूट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, 1 2 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी करो इसमें के। अब नीचे आते हैं थोड़ा, फिर ये वाला क्वेश्चन, रूट प्रेशर थ्योरी ऑफ ट्रांसलोकेशन, ये वाला कंपलसरी करो। उसके बाद देखो, ये इम्बिबेशन की डेफिनेशन करो इसमें से, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एब्जॉर्प्शन 4 पॉइंट करो। ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जर प्रेशर की सिर्फ डेफिनेशन करो, और मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टोमाटा की डायग्राम और 6-7 लाइन का एक्सप्लेनेशन करना है। इतना करोगे ना 6 मार्क्स पक्के हैं आपके। चैप्टर नंबर 7 में से देखो आपको क्या क्या करना है, ये वाली ग्राफ यहाँ पे ऑलरेडी आंसर बताया गया है। उसके बाद ये वाला गिव केमिकल फीचर्स ऑफ एब्सिसिक एसिड, उसके बाद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स। उसके बाद देखो, ये तो 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन 1-1 मार्क के हैं। ये गिव रीजन करो कंपलसरी, ABA इज आल्सो नोन एज एंटी एस्पिरेंट। फिर उसके बाद रोल ऑफ बनाना क्लोरोफिल एजमे का। उसके बाद देखो साइटोकाइनिन के एप्लीकेशन, और ये वर्निलाइजेशन की डेफिनेशन और उसके सिग्निफिकेंस। ठीक है, समझ गए इसमें से क्या क्या करना है, मतलब कि टोटल मिला के इसमें से चारों के चारों गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, चारों के एप्लीकेशंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके याद करना है। ओके, इतना ये 4 एसिड्स के बारे में कर लो। और ये वाला एक क्वेश्चन ABA का एक करो, और बनाना में वो जो एब्सिसिक एसिड का रोल होता है, सॉरी क्लोरोफिलेज का रोल होता है, वो एक करो। बस इसका इतना ही करो, बाकी कुछ करते मत बेटा। हाँ, ये वाला एक करो, डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन में का फ़र्क करना है आपको। उसके बाद रेस्पिरेशन में से क्या क्या करना है कंपलसरी, अगर इसमें से कुछ नहीं भी करना चाहते हैं तो देखो मैं बताती हूँ, उतने तो क्वेश्चन करो। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये 3 क्वेश्चन। और ये गिव रीजन, क्लोज सर्कुलेशन इज मोर इफिशिएंट देन ओपन सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक इन ऑर्गन, आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स। ये एटलीस्ट इतने तो क्वेश्चंस इसमें से करना है, और ब्लड और आर्टरीज और वेन्स में का डिफरेंस करना है। ओके, समझ गए इसमें का क्या क्या करना है। देखो और एक बार बता रही हूँ, आर्टरीज वेन्स में का डिफरेंस, उसके बाद ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, गिव रीजन्स, ठीक है, और ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी के डायग्राम कर लो सिर्फ, ठीक है ना। चलो अभी ECG का एक पढ़ के जाना। 9th चैप्टर पे चलते हैं। ये देखो चैप्टर नंबर 9 में से आपको क्या क्या करना है, रिफ्लेक्स एक्शन एक कंपलसरी करो, और उसके बाद देखो रिफ्लेक्स एक्शन एक करो, उसके बाद TS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एक करो इसमें से, उसके बाद देखो रिसेप्टर्स का एक्सप्लेनेशन करना है, और फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन नर्व विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। बाकी उसके बाद रोल ऑफ एनी 2, ये गैंट्रोफिन्स। उसके बाद हाँ ये वाला, ये डेफिनेशंस तो आपको इसके करके रखो। और ये वाला इम्पॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम इन प्लान एरिया विद द डायग्राम। कुछ नहीं भी करना है तो ये तो करो एटलीस्ट, ठीक है। ये प्लान एरिया नर्वस सिस्टम, और ये वाला ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये 2 क्वेश्चंस तो करो कंपल्सरी, फर्स्ट सेकेंड। और इसमें से रिसेप्टर्स के बारे में और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कर लो थोड़ा थोड़ा। चैप्टर नंबर 10 में से कुछ नहीं भी करना चाहते तो इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन, एंटीजन और एंटीबॉडी करो। 2 ही क्वेश्चन है इसमें से, ये दो तो करो, ठीक है। हाँ नहीं और भी है, रुको बताती हूँ। इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन, एंटीबॉडी और एंटीजन, एंटीबॉडी की डायग्राम, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, वैक्सीनेशन 1 मार्क की डेफिनेशन करो, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर करना है आपको, और ये डिस्क्राइब ABO ब्लड ग्रुप एक करो, RH फैक्टर की डेफिनेशन करो,
और उसके बाद देखो ये लास्ट वाला क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिसीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स और प्रिवेंशन डिसीज के। इस चैप्टर में जितने भी डिसीजेस पे एक क्वेश्चन 100% आता है तो ये करना है। चैप्टर नंबर 11 में से कुछ नहीं भी करना है तो एटलीस्ट ये वाला करना है, बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस। ओके, और बायोगैस प्लांट का, बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस प्लांट के बारे में करो। ये एक क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी, 2 क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी करना है, एक बायोगैस का और सीवेज ट्रीटमेंट का, 2 क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी करना है। बायोटेक्नोलॉजी में से कुछ नहीं भी करना चाहते तो एटलीस्ट बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल याद करो, पीसीआर एक क्वेश्चन करो, जीन थेरेपी और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, 4 क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी करना है। ठीक है, समझ गए? प्रिंसिपल, पीसीआर, जीन थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे, ये डिफरेंस बिटवीन बी सेल एंड टी सेल। ओके, अब चैप्टर नंबर 13 में से क्या क्या करना है, इसमें से कुछ नहीं भी करना चाहते तो ये नीचे का करो, डिफाइन नीचे विद डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इसका डिफरेंस भी आ सकता है नीचे और हैबिटेट्स में से, तो एटलीस्ट नीचे और उसके टाइप्स और हैबिटेट्स के बारे में इसमें से करो। बाकी इसमें से कुछ नहीं भी करोगे तो चलेगा, एक एक मार्क के आते हैं। चैप्टर नंबर 14 में से पियोनियर स्पेसीज एक क्वेश्चन करो और इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन करना, और इसमें से सिर्फ डेफिनेशन करो, पियोनियर स्पेसीज, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट और नेट प्राइमरी प्रोडक्ट की, और पिरामिड ऑफ एनर्जी और इकोलॉजिकल पिरामिड के डायग्राम्स करना है। बायोडाइवर्सिटी में से एटलीस्ट क्या क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं भी करोगे तो चलेगा, इतना तो कर लो। ओके, कुछ डाउट आता है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और नेक्स्ट वीडियो अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना, चैप्टर नंबर 3।